हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज मैं थोड़ा म्यूचुअल फंड रिव्यू से हट करके थोड़ी एक बात करने वाला हूं। हम लोग बात करने वाले एसडब्ल्यूपी पे, क्योंकि इनके बारे में बहुत सारा कमेंट आ रहा था। तो ये जो म्यूचुअल फंड में एसडब्ल्यूपी क्या होता है, कैसे काम करता है, किनको एसडब्ल्यू करना चाहिए, किनको एसडब्ल्यूपी नहीं करना चाहिए, ये सारी जानकारी कंप्लीट इसी वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये जो एसडब्ल्यूपी जो शब्द है ये क्या है। तो इनका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। तो जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें जो है आप एक सिस्टमेटिक ढंग से आप अपना पैसा को विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये किस तरीके से काम करना करता है, किनको करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए, लाइव प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये ग्रो एप्लीकेशन के अंदर सारा कुछ डिटेल्स में आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले एसडब्ल्यू किस तरीके से करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है सबसे पहले उस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे कि मेरा यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है उसके बगल में डैशबोर्ड, मैं यहाँ पे जो है क्रोम ब्राउज़र से अपना ग्रो एप्लीकेशन को ओपन किया हूँ। तो ये चीजें आप अपने ग्रो एप्लीकेशन पे भी कर सकते हैं। तो मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने डैशबोर्ड पे क्लिक किया, अब हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ओपन हो चुका है। और मुझे जिस फंड के साथ एसडब्ल्यूपी करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं करता हूँ इस फंड के साथ, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के साथ। तो इसको जब मैं ओपन किया तो यहाँ पे फिर से मुझे क्लिक करना है। अब यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे अब यहाँ पे सारा कुछ आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे इस म्यूचुअल फंड के अंदर हमारा जो अभी पैसा जमा है वो जमा है 91,874 रुपया। अब सिंपल हमें क्या करना है कि कितने का हमें यहाँ पे विड्रॉल प्लान सेट करना है। तो आपका जो भी अमाउंट की जरूरत होगी हर महीने वो आप करेंगे। तो चलिए मैं आपको समझाने के लिए मैं 5,000 रुपया पर मंथ इससे विड्रॉल करना चाहता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने सेटिंग किया 5,000 मंथली एसडब्ल्यूपी अमाउंट। एसडब्ल्यूपी डेट यानी कि किस अमाउंट को आप विड्रॉल करना चाहते हैं वो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो जो भी डेट आपको सेट करना है आप यहाँ से डेट से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कि अगर हम 5,000 रुपया पर मंथ एसडब्ल्यूपी करते हैं तो हमारा टोटल जो पैसा होगा 18 इंस्टॉलमेंट में मुझे मिल जाएगा। यानी कि सिंपल सा समझे कि अगर आप एक बार में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए किसी के पास फंड में पैसा है, उसके पास 1 लाख रुपया है, 2 लाख है, जो भी है, अगर आप एक बार में लमसम करके कुछ पैसा हर महीने आप जो है अपनी जरूरत के हिसाब से निकाल सकते हैं। तो उसी प्लान को कहा जाता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। यानी कि आप एक बार में इन्वेस्ट कीजिए 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया जितना है। तो वह अगर पैसा आप एक बार में यहाँ पे लमसम कर देते हैं और आप चाहते हैं कि मुझे मंथली खर्च के तौर पे इससे कुछ पैसा निकालना है, तो आप जिस भी डेट को निकालना चाहें आप इस तरीके से सेटिंग करके निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि किनको एसडब्ल्यूपी करना चाहिए, किनको एसडब्ल्यूपी नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले एसडब्ल्यूपी उनको करना चाहिए जो फाइनेंशियल फ्रीडम है, यानी कि वो किसी प्रकार के फाइनेंशियल के झंझट में नहीं है। कहने का मतलब ना उनके ऊपर किसी प्रकार का लोन है ना कोई प्रकार का बोझ है, तो वो कर सकते हैं। दूसरा, वो एसडब्ल्यूपी प्लान कर सकते हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके पास रिटायर्ड का पैसा आया हुआ है और वो चाहते हैं कि हम पैसा से पैसे बनाएं। तो आप उस पैसे को एक बार में किसी म्यूचुअल फंड के अंदर डाल करके आप इस तरीके से सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान सेट कर सकते हैं। किनको नहीं करना चाहिए एसडब्ल्यूपी प्लान? तो उनको नहीं करना चाहिए जिनका अभी मंथली जो है इनकम आ रहा हो और जो एसआईपी आप कंटिन्यू कर रहे हैं, उनको एसडब्ल्यूपी प्लान अभी नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर आप अभी एसआईपी भी कर रहे हैं तो फिर आप कोशिश कीजिए कि आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कीजिए, एसडब्ल्यूपी पे अभी फोकस नहीं कीजिए। एसडब्ल्यूपी होता उनके लिए जो रिटायर्ड पर्सन है सबसे पहले। दूसरा, जिनका फाइनेंशियल कंडीशन काफी अच्छा है, उनके प्रकार में उनके ऊपर में किसी प्रकार का कर्ज नहीं है, वो एसडब्ल्यूपी प्लान कर सकते हैं। या फिर कोई गार्जियन है, अगर उनका बच्चा को आगे फ्यूचर में जरूरत पड़ने वाली है पैसों की हर महीने, जो कि बाहर में कहीं पर रहते हैं या फिर किसी प्रकार का पढ़ाई में उसका खर्च है, मंथली 10,000 15,000 का उनका खर्च है, तो आज ही आप लमसम करेंगे और इस तरीके से एसडब्ल्यूपी प्लान सेट कर दीजिए। आपको इंस्टॉलमेंट में आपका इंटरेस्ट के साथ पैसा मिलते जाएगा। तो बात करते हैं, इनको हम एक कैलकुलेटर के हिसाब से कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं। कैलकुलेट करने से अच्छा मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। मान लीजिए आपके पास आप फंड में पैसा 1 लाख रुपया, ठीक है।
अगर एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, अगर उस पैसे को आपने आदित्य बिरला या फिर एसबीआई पीएसयू में इन्वेस्ट करते, तो फिर आपका जो एक साल में रिटर्न बनता 80, यानी कि आपका पैसे का टोटल वैल्यू हो जाता 1.8 लाख। अब अगर इसमें सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान आप लगाएंगे हर महीने का 10,000 का, तो आप देखेंगे कि आपको 10,000 रुपया करके पर मंथ मिलेगा 18 मंथ तक। यानी कि इस तरीके से आप ये काम करता है। अगर आप लमसम करते हैं आज, तो कोशिश कीजिए कि आपको जो है एक साल के बाद ही एसडब्ल्यूपी प्लान करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो सिंपल सा समझना था कि एसडब्ल्यूपी प्लान होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। इसमें आप एक बार में पैसा इन्वेस्ट करके हर मंथली इंस्टॉलमेंट के तौर पे आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। इसको सेटिंग करने के लिए मैंने आपको दिखाया इस तरीके से। अब यहाँ पे जैसे आपको कंफर्म करना हो तो कंफर्म एसडब्ल्यूपी पे क्लिक करेंगे तो वो कंफर्म हो जाएगा, और नेक्स्ट मंथ से आपके अकाउंट में जो है पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, जो भी आप मंथली एसडब्ल्यूपी अमाउंट सेलेक्ट करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।